दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? अगर मैं कहता हूं इफ रूट n इज अ रेशनल नंबर, a rational number, then n is said to be perfect square, perfect square। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे रूट 16 लिखता हूं तो ये 4 के बराबर आता है, तो n बराबर कितना है 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारे बहुत ढेर सारे नंबर आते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो रूट 25 कितना हो जाएगा 5 के बराबर। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो रूट 36 कितना हो जाएगा, तो 6 के बराबर आ जाएगा। 6 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जो है रूल्स फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूल्स फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूल्स फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। अगर मैं, या इसी को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? ठीक है, लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? कैन बी और कैन नेवर बी, कांट बी। तो कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, यस हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, क्या ये भी नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 8×8 = 64 होता है, तो 64 आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा। 5 हो सकता है, यस हो सकता है, 6 हो सकता है, 6×6 = 36 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्या, तो 7 जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, 8 हो सकता है, क्या, ये भी नहीं हो सकता, और 9 हो सकता है, यस। तो मतलब ये है कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट ये वाला है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। समझ गए? जैसे मैं बात करूं कि 0 किस में आता है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो इसमें 0 आता है ना यूनिट प्लेस पे। 1 कहाँ पे आता है, तो 1 11 का स्क्वायर करो तो 1 to 1 होता है, यूनिट डिजिट 1 है। 4 की बात करूं अगर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट कितना है 4 है। 5 का स्क्वायर में 25 आता है, यूनिट डिजिट 5 है। 6 का स्क्वायर में 36 होता है, यूनिट डिजिट कितना है 6 है। और बाकी तो सब रिपीट करता है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो है हमेशा इन्हीं में से कोई एक होगा, ये कभी नहीं हो सकता यूनिट डिजिट, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड रूल है लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं। लास्ट 2 डिजिट, द लास्ट 2 डिजिट of a perfect square number
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर obtained from 1 to 24। मतलब दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके जो लास्ट टू डिजिट होंगे हमेशा वो 1 से 24 के बीच में जो भी स्क्वायर्स हैं उनके लास्ट टू डिजिट के बराबर होंगे। सर क्या मतलब है इसका, समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लेके समझते हैं हम। जैसे मैं बात करूं कि जो है जैसे 57 का स्क्वायर जो होता है वो होता है बेसिकली 3249। अब ध्यान से देखो इसका जो लास्ट टू डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट तो 9 है, तो ये तो हम लोग चेक ही कर लेंगे यहाँ से, देखो 9 है। एंड लास्ट टू डिजिट क्या होना चाहिए, 1 से 24 के बीच जो नंबर्स हैं उसमें ये आना चाहिए स्क्वायर में। तो 7 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब 1 से 24 के बीच में ही तो है जिसमें 49 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और भी देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल दूसरा है 45 का स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 2025 के बराबर होता है। अब यूनिट डिजिट तो इसी में से होना चाहिए, तो 5 यहाँ पे है, ठीक है। और लास्ट टू डिजिट जो है तो 1 से 24 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर में से किसी एक का होना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ से भी लास्ट टू डिजिट 25 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसके लास्ट टू डिजिट हमेशा 1 से 24। और भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 147 का स्क्वायर, तो ये बराबर आता है 21609। तो यूनिट डिजिट तो हमको मिल ही रहा है 09, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है लास्ट डिजिट को। लास्ट टू डिजिट तो 09 कहाँ आता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इसको हम 09 लिख सकते हैं। मतलब लास्ट टू डिजिट यहीं से मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट यहाँ पे एक चीज याद ध्यान रखना कि यहाँ पे वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट, ठीक है। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि लास्ट टू डिजिट मान लो 1 से 24 के बीच में है, मान लो यहीं पे मैं कहता हूं कि ये आ जाता है 125 आ जाता है, तो लास्ट टू डिजिट तो स्क्वायर में आ रहे हैं लास्ट टू डिजिट, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज याद रखना है, ठीक है। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितना होता है। तो इसको इजिली आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ चीजों को, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। अब देखो ये चीज अवेलेबल है यहाँ पे, देखो लास्ट टू डिजिट 21 के स्क्वायर में आता है 41, तो इसका मतलब ये है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है रूल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो तीसरा नियम है, द डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, क्या क्या हो सकता है, कैन बी
और कैन नॉट बी। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो क्या क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। ठीक है, 4 तो हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वैल्यूज नहीं रख सकता कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उनका परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर होगा उसका जो डिजिटल सम आएगा हमेशा 1, 4, 7 या 9 आएगा। ठीक है, अब इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कि 11 का स्क्वायर तो ये होता है 1 2 1। डिजिटल सम निकालो, 1 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो इसमें अवेलेबल है 4। जैसे मान लो 25 का स्क्वायर निकालते हो तो कितना आ जाएगा? 625। यही तो आएगा, 625 आ जाएगा। अब देखो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 6 + 2 + 5, 6 2 8 5 13। ये कितना आ गया? 1 + 3, तो ये 4 के बराबर आ गया। इसमें अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल और भी ले लो। जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है। इसका डिजिटल सम निकालोगे तो 8 + 1 ये 9 आएगा, जो कि यहाँ पे अवेलेबल। क्लियर हुआ? तो डिजिटल सम से भी कभी कभी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, अगर 3 नियम ये फॉलो करता है तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग ऑप्शनली डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो डिजिटल सम से एफर्ट करते हैं इसको करने का। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले 7 और 2 को तो कैंसिल कर दो। ठीक है, 7 और 2 को, क्योंकि 9 आएगा। और 5 4 9 इसको भी कैंसिल कर दो। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 के बराबर आ जाएगा। और इसका मतलब यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका डिजिटल सम या तो 4 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 4 या 7 या फिर 9। तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो है पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बट हम लोग चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन को भी। तो यहाँ 6 3 9 इसको कैंसिल कर दो और 7 7 त्रिक 21 और 21 और 6। जैसे देखो 7 दूनी 14, 7 7 14 और 14 7 त्रिक 21 21 और 21 21 और +6, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 27। और इनका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका देखो तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 6 13। तो 13 का मतलब 1 + 3 यानी कि 4, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो 6 3 9 इसको कैंसिल करो, 8 4 12, तो 12 का डिजिटल सम 3 और 7 3 10। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 का डिजिटल सम 1 + 0 1। तो ये भी पॉसिबल है। तो यही एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर? तो ये डिजिटल सम से हमने क्रैक कर लिया। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ n is a 3-digit number and n square is equal to xyz 24, then possible value of n is। तो क्या होगी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? तो अगर हम देखें तो n स्क्वायर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। n स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट वो हमको कहाँ मिलना चाहिए? स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 24, 1 to 24 में मिलना चाहिए। बट अगर हम देखें स्क्वायर में तो यहाँ देखो कहीं पर भी आपको लास्ट 2 डिजिट जो है 24 नहीं दिख रहा है। 25 दिख रहा है लेकिन 24 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कहीं पर भी दिख रहा है क्या? 24 कहीं पर भी आपको 24 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की कोई वैल्यू भी पॉसिबल नहीं।
सो इससे कंक्लूजन क्या निकला, नो सच वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। ठीक है, n की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ n is 3 digit number and n square is equal to डॉट डॉट y4, मतलब लास्ट 2 डिजिट दिया है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है और टेंस डिजिट y है, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो हमको n स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है y4। तो अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या 0 पॉसिबल है? यस 0 पॉसिबल है, क्योंकि 1 से 24 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, जिसको हम 04 लिख सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हम 14 तो आता नहीं कहीं पे, तो 2 ले लेते हैं। तो 24 किस में आता है जरा देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो 24 आता है क्या, देखते हैं 24 आता है कि नहीं। तो 24 लास्ट 2 डिजिट अगर देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तो कहाँ पे आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक संशोधन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग जो है 46 ले लेते हैं। ठीक है, इस 2 को रफ करके हम लोग यहाँ पे 46 ले लेते हैं। तो 46 जो है नहीं आता है किसी भी नंबर में। ठीक है, तो यहाँ 46 कर लेते हैं। ठीक है, तो नो वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, नो वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि 24 आता है ना, 24 देखो यहाँ पे आता है, ये देखो 24 जो है 18 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे आता है 24। ठीक है, तो 24 पॉसिबल है। तो 24 पॉसिबल है मतलब हम लोग 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, तो 2 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 44 आता है। ठीक है, तो कितना आता है 44, ये आ जाएगा 44, 12 का स्क्वायर में आता है ना, 144 होता है। तो ये 12 का स्क्वायर में 44 आता है। 5, तो 5 अगर लोगे तो 54 तो आता नहीं है। 6 ले लो तो 64 आता है। ठीक है, 8 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद 8 ले लो, 7 तो आता नहीं, 74 आएगा नहीं ना। ठीक है, 10 प्लस, तो 8 भी पॉसिबल है। अब इसके सिवा चूंकि वाइड डिजिट है तो इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे सम देख लो कितना है, तो 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20, तो हमारा आंसर कितना हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कि इफ टेंस प्लेस डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 2, देन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के सारे वैल्यूज हमको फाइंड करने हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये टेंस प्लेस की डिजिट 2 है और इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये बताओ क्या x की वैल्यू 1 पॉसिबल है? यस, क्योंकि 21 11 के स्क्वायर में आता है। 21 किस में आता है, 11 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, और क्या हमारे पास 2 पॉसिबल है? नहीं। 3 पॉसिबल है? नहीं। 4 पॉसिबल है? यस, क्योंकि 4 जो है किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 जो है, नो सॉरी 24 अभी हमने देखा था कि 18 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, देखो ये 18 का स्क्वायर है ना इधर, ये 24 देखो आता है 18 के स्क्वायर में। ठीक है, तो आफ्टर दैट यानी कि 4 भी पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। यस, 5 भी पॉसिबल है। 5 तो 25 तो आता ही है, नो प्रॉब्लम।
25 आता है और 21 भी आता है, ठीक है। तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उसके बाद 6 आता है क्या? नहीं आता। 7 आता है? नहीं। 8 आता है? नहीं। 9 आता है? यस, 9 आता है। तो 9 कहाँ आता है? तो 9 अगर आप देखोगे तो 17 के स्क्वायर में आता है 9, और वो 17 के स्क्वायर में, एक मिनट, 29 की बात हो रही ना। 29 कहाँ पे है? 29 देखो 23 के स्क्वायर में आता है, 23 के स्क्वायर में 29 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टेंस डिजिट हमारी 2 फिक्स है ना, यूनिट डिजिट हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 भी पॉसिबल है, ठीक है, 9 भी पॉसिबल है। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? तो आप देखोगे कि 1459, यानी कि 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ XY7Z इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन फाइंड नंबर ऑफ जेड पॉसिबल। जेड के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास है XY7Z। तो अब ये बताओ, क्या 71 1 से 24 के किसी भी स्क्वायर में आता है? तो नहीं आता। 72 आता है? नहीं आता। 73 आता है? नहीं आता। 74 नहीं आता। 75 नहीं आता। 76 आता है। 76 आता है, ठीक है। ये 24 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का कितना, 24 के आगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका, क्योंकि ये डिजिट है, और 78 भी नहीं आता। अगर आप जाना चाहते हो, 78 भी नहीं आता। 79 भी 1 से 24 के स्क्वायर में कभी भी नहीं आता। इसका मतलब जेड का केवल एक ही मान पॉसिबल है, वो क्या है? 6, ठीक है। ओनली वन वैल्यू ऑफ जेड इज पॉसिबल। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इन्होंने कहा है कि इफ नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड जेड। मतलब फाइंड जेड का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमको देखना है। तो ये बताओ, 61 आता है? यस आता है। और 62 आता है? नहीं आता। 63 आता है? नहीं आता। 64 आता है? यस आता है। लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, उसी से तो चेक करेंगे। 65 आता है? नहीं आता। 66 नहीं आता। 67 नहीं आता। 68 नहीं आता। 69 आता है, ठीक है। तो z के कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल हुए? z के वैल्यू पॉसिबल है 1, 4 और 9, ठीक है। 3 वैल्यूज पॉसिबल है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नाउ देखो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे टेंस डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। तो यूनिट डिजिट तो फिक्स रहेगी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1। तो क्या 16 पॉसिबल है? यस, 4 चौको 16 होता है। उसके बाद ये 6 तो फिक्स रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये तो 1 हो गया। उसके बाद क्या 2 पॉसिबल है? 26 आता है? नहीं आता। 36 आता है? यस। उसके बाद 6 तो फिक्स ही है। 46 नहीं आता। और 56 नहीं आता। ये आता है 56 आता है, ठीक है। 56 आता है। 256 होता है ना, 15 का स्क्वायर। ये देखो 256, 15 का स्क्वायर में, एक मिनट, 256 आता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 के स्क्वायर में 256 आता है। तो इसका मतलब 56 क्या है? पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आफ्टर दैट कि 76 या 66 तो पॉसिबल नहीं है। 76 पॉसिबल है, यस आता है।
86 पॉसिबल नहीं है, 96 पॉसिबल है। यस, तो हमारी जेड की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? तो एक तो ये वाला आ गया, जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आफ्टर दैट 3 हो गई, उसके बाद क्या हो गई? 5 हो गई। आफ्टर दैट 7 हो गई, उसके बाद 9 हो गई। ठीक है, 1 3 5 7 9 ये वैल्यूज हैं जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकती है, पॉसिबिलिटी। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट डॉट 2 देन फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ x, y। हमें ये बताना है। तो ये बताओ हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, तभी 2 माइनस 0 कितना आएगा? 2, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है? 2 है। हमें लास्ट डिजिट देख रहा है। और अगर मैं इसको y की वैल्यू जो है यहाँ पे इसको 5 ले लेता हूँ, 5y स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमको 7 लेनी पड़ेगी। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको एक बात पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर हो उसका लास्ट का डिजिट 2 और 7 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y के तो हमें ढेर सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं, जैसे ये 0 और 1, इस पर 0 और 5 आया, लेकिन x का कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पे सोल्यूशन क्या होगा? द स्क्वायर haven't unit digit 2 or 7, so values of y are many, बहुत है, but no values of x available, no values of x available। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोई भी पेयर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे ढेर सारी वैल्यूज हैं, तो नो वैल्यूज, यानी कि 0 वैल्यूज हमको मिलेगा। क्लियर हो रहा है? 0 वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। नाउ लुक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ एक्स एक्स वाई वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो एक्स एक्स वाई वाई है, तो अगर मैं वाई वाई की वैल्यू 0 0 ले लेता हूँ, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है 0 0 पॉसिबल है। ठीक है, 10 के स्क्वायर में कितना आता है? 100 आता है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है 0 0 पॉसिबल है। लेकिन जब आप एक्स एक्स को सेलेक्ट करोगे तो क्या 1100 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। 2200 नहीं, 3300 नहीं, तो इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब फिर से सेलेक्ट करते हैं एक्स एक्स वाई वाई। तो क्या लास्ट 2 डिजिट 1 1 होता है? नहीं होता। 2 2 होता है? नहीं। 3 3 होता है? नहीं। 4 4 होता है? यस, 4 4 होता है। 144। ठीक है, तो 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है ना, तो 44 लास्ट 2 डिजिट पॉसिबल है। अब जो है हमको x को डिटेक्ट करना है कितना होगा, तो आओ इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000x प्लस कितना हो जाएगा? 100x प्लस 44। तो यहां से क्या करना है? तो ये हो जाएगा 1100 x प्लस 44। तो यहां से 11 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा? 100x और प्लस ये बचेगा 4।
यही तो बचेगा। नाउ 11, इसको हम लिख सकते हैं 99x प्लस एक्स प्लस 4। अब देखो 11 तो बाहर ही है, अगर हम x को 7 ले लेते हैं तो ये भी 11 बना लेगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। क्लियर। तो ये तो था इसका मेथड 1। देखो इसका मेथड 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मेथड 1 था, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2 भी इसका डिस्कस करते हैं। जैसे देखो अगर मेथड 2 हम डिस्कस करना चाहें तो ये बताओ हमारे पास क्या है, एक्स एक्स वाई वाई है। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैं यहां से 11 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, x और 0 और y बच जाएगा, ठीक है। x 0 और y बच जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो एक चीज और है कि यहाँ पे y तो हमारा पहले ही फिक्स हो चुका है। y कितना फिक्स हो चुका है, 4, ठीक है। तो y तो 4 फिक्स हो चुका है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए श्योर सी बात है कि इसको कितना लेना पड़ेगा, 7, ठीक है। तभी 7 4 11 होगा। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ रखा है, तो 11 माइनस 0 11 से डिवाइड होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 704। एक्स की वैल्यू तो 7 आ चुकी है, ये हमारा आंसर है। अब इसको जब चेक करोगे तुम तो देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 छक्का 66, 11 से कट रहा है ना, और 11 चौक 44, ठीक है। 64 ये आ गया और 11 ये आ गया, और 11 ये पहले से ही था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत लेंदी कर दिए थे, तो मेथड 2 में उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर and adding it by 96, then it is also a perfect square, then find the possible pairs of numbers, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर y है, और इसमें जब 96 ऐड करते हैं तो ये जो आता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको एक्स स्क्वायर कह देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, 96। तो अब चुनाव कर लेते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये 48 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है, क्योंकि 48 दूना 96 होता है। ये 24 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, और ये 8 हो सकता है, और ये 16 हो सकता है, और ये 6 हो सकता है। 16 छक्का 96 हो सकता है। तो टोटल पेयर कितने पॉसिबल हैं, 4। तो ऑप्शन क्या हुआ, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कमांडर of army wants to create a formation of square from 37286 army men. Find the remaining army men. इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो कि जैसे सपोज दैट कि मेरे पास जो है 21 आदमी हैं, और अगर मैं एक स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या बनाऊंगा, 16 का एक स्क्वायर बनाया जा सकता है, और 5 आदमी बच जाएंगे। भाई स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 आदमी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 आदमी हो गए, 4 ही चाहिए, 1 2 3 4, 1 मिनट ज्यादा हो गया। तो 4 आदमी से स्क्वायर बनेगा ना, 4 चौक 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 ये हो गए, और 4 ये हो गए,
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली एक स्क्वायर डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर डिजाइन कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 21 सोल्जर्स हैं, और 4 को पहले इसे कॉर्नर पे खड़ा कर दो, ठीक है। 3 बीच में खड़े कर दो, ठीक है। तो ये देखो कितने सोल्जर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 सोल्जर अरेंज हो गए और वो स्क्वायर का निर्माण कर लेंगे। तो ये जो 5 हैं ये बच जाएंगे ना, ये स्क्वायर बनाएंगे नहीं। तो ये है क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है। अब नाउ हम लोग डिजिटल सम का यूज करते हैं पहले, ठीक है। डिजिटल सम का यूज करके इसको करते हैं। तो डिजिटल सम से करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। डिजिटल सम से अगर करोगे तो 37286 है, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 729, ये तो गायब हो जाएगा, 639, तो डिजिटल सम 8 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना है, 2 है, इसका डिजिटल सम 2 है, और 7 6 13 इसका 4 है, 7 3 10 इसका 1 है। तो आपको पता है कि अगर मैं 8 में से 2 घटाता हूँ, 8 माइनस 2 करता हूँ तो 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 माइनस 2 करता हूँ तो 6 आएगा, यहाँ पे 8 माइनस 4 करता हूँ तो 4 आएगा, और 8 माइनस 1 करता हूँ तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और आपको ये बात पता है, अब एक बात हमको पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उनका जो डिजिटल सम होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो डिजिटल सम या तो हो सकता है 1 4 7 और 9, यही तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो मेरे ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए और बी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा, या तो 4, क्योंकि 4 भी आता है और 7 भी डिजिटल सम में आता है। तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारे पास चैलेंज है। तो अब देखो, अगर मैं लास्ट 2 डिजिट की बात करूं, क्योंकि ये 2 ऑप्शन हमारे पास इसमें से एक करेक्ट है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर देखूं मैं तो 86 है। 86 में अगर मैं 67 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर कि ये 16 होगा, 16 और घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 49 बन जाएगा। एक मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। 86 में जब हमने 67 घटाया तो ये कितना आया, 16 में से 7 गए कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 7 में 6 जाए 1 में हो जाएगा। और जरा मैं 86 में जो है 37 सब्सट्रैक्ट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। 16 में 7 गए 9, और यहाँ से 7 3 4 49, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात ये बताओ, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में जो है, क्या लास्ट के 2 डिजिट 19 आता है, क्या नहीं आता है, 49 आता है, या 7 7 49, क्योंकि 1 से 24 का ही हमको देखना है स्क्वायर, तो उसमें ये चीज आता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को करने का डिजिटल सम मेथड है। अब मेथड 2 जरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 इसका क्या है, इसका मेथड 2 हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं बेसिकली वो क्या है, 11 है, 83 है, 67 है और 37। अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट, ये मेथड कौन सा है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये वाला हमारे पास मेथड है। तो अगर मैं 86 में 11 सब्सट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 75। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 75 नहीं होता, मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं 86 में
83 घटाता हूँ तो ये कितना आएगा 03। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 03 लास्ट 2 डिजिट नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ से 19 भी नहीं होता है, 49 भी नहीं होता है, इसका मतलब 49 होता है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 63522 टू मेक द रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है लास्ट 2 डिजिट मेथड। जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। हम चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट को। तो आओ चेक करते हैं लास्ट 2 डिजिट मेथड से। तो इसमें 22 है, तो 22 में से अगर आप जो है कितना घटाते हो, 22 लास्ट डिजिट है ना, तो 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 22 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब 22 में से 24 घटाओगे, देखो यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा। यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ से फिर से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 11 में से 2 गए 98। एंड जब हम जो है 22 में 30 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लोगे तो ये 12 होगा, और 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। 2 प्लस 0 2 और 9 3 12, एक कैरी हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब एक बात ये बताओ कि लास्ट 2 डिजिट 98 पॉसिबल है, नो। 92 पॉसिबल है, नो। 02 ये पॉसिबल है, नो। 04 यस पॉसिबल है। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है।